खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है ना? ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। पर सोचिए, क्या हो अगर खाने को लेकर सिर्फ एक सोच, एक ही विचार 1 अरब से ज्यादा लोगों की पूरी कहानी को ही गलत तरीके से पेश करने लगे। अच्छा, हाल ही में आई एक फिल्म का एक सीन याद कीजिए। एक हिंदू किरदार है और उसे जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है और सीन को कुछ ऐसे दिखाया गया है मानो ये उसके धर्म पर, उसकी आत्मा पर सबसे बड़ा हमला हो। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये तस्वीर वाकई पूरी है? क्या हिंदू धर्म और खाने पीने की आदतों का रिश्ता इतना इतना ब्लैक एंड व्हाइट है? बस यही गुत्थी आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 56%। ये वो नंबर है जो सारी कहानी पलट कर रख देता है। पता है ये क्या है? प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से ये भारत में रहने वाले उन हिंदुओं का प्रतिशत है जो नॉन वेजिटेरियन है। जी हाँ, सही सुना, आधे से भी ज्यादा। तो फिर ये सोच इतनी गहरी कैसे हो गई कि एक पक्का हिंदू तो भाई सिर्फ शाकाहारी ही हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे, हमारे ग्रंथों और इतिहास की गहरी परतों में। चलिए महाभारत का एक किस्सा देखते हैं, अनुशासन पर्व का। भीष्म पितामह हैं और युधिष्ठिर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। एक जगह भीष्म कहते हैं कि जो मांस नहीं खाता वो स्वर्ग जाता है। सीधी सी बात। लेकिन मजे की बात देखिए, उसी बातचीत में थोड़ा आगे वो मनु का हवाला देकर कहते हैं कि अरे वो मांस जो यज्ञ में मंत्रों से पवित्र किया गया हो वो तो एकदम शुद्ध है। मतलब एक ही ग्रंथ, एक ही किरदार और बातें दो अलग अलग। और ये सिर्फ महाभारत की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में देखिए, सीता जी गंगा मैया को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगती हैं। खुद राम और लक्ष्मण शिकार करके हिरण और सुअर का मांस खाते हैं। महाभारत का तो किस्सा और भी दिलचस्प है। कहते हैं पांडवों ने वनवास में इतने हिरण खाए कि बेचारे हिरणों को युधिष्ठिर के पास आकर गुहार लगानी पड़ी। बात यहीं खत्म नहीं होती। बृहदारण्यक उपनिषद में तो यहां तक लिखा है कि अगर किसी को विद्वान बेटा चाहिए तो उसे बैल के मांस के साथ पके चावल खाने चाहिए। और तो और मनुस्मृति को ही ले लीजिए, उसमें साफ लिखा है जो मांस देवताओं और पितरों यानी अपने पूर्वजों को चढ़ाने के बाद खाया जाए उसमें कोई पाप नहीं है। तो मतलब मुद्दा ये नहीं था कि मांस खाना है या नहीं, मुद्दा था कैसे खाना है, किस विधि से, किस अनुष्ठान से। तो सवाल घूम फिरकर फिर वहीं आ जाता है, अगर हमारे ग्रंथों में नॉनवेज खाना इतना नॉर्मल था तो फिर ये प्योर वेजिटेरियन हिंदू वाली इमेज बनी कैसे? ये बदलाव आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं करीब 2500 साल पहले से, 5th सेंचुरी BC में। उस दौर में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और उनके अहिंसा के विचार ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। अब इस नए प्रभाव को काउंटर करने के लिए और खुद को नैतिक रूप से सुपीरियर दिखाने के लिए हिंदू धर्म की जो तथाकथित ऊंची जातियां थीं, खासतौर पर ब्राह्मण और बनिया वर्ग, उन्होंने धीरे धीरे शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ धर्म या नैतिकता की बात नहीं रह गई थी, ये एक तरह से इकोनॉमिक स्टेटस का सिंबल बन गया। सोचिए, एक पूरी तरह से शाकाहारी डाइट जिसमें दूध, घी, तरह तरह के अनाज और सब्जियां हों, वो कौन अफोर्ड कर सकता था? जाहिर है वही जिसके पास पैसे हों। जो गरीब निचली जाति के लोग थे, जो दिन रात मजदूरी करते थे, उनके लिए ये ऑप्शन था ही नहीं। तो बस यहीं से किसी की थाली में क्या है ये उसकी जाति और समाज में उसकी जगह बताने लगा। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, पर क्या ये बंटवारा आज भी मौजूद है? चलिए अब जरा आज के डेटा पर नजर डालते हैं। आंकड़े देखिए कितने चौंकाने वाले हैं। जैन समुदाय जहां से ये विचार मजबूत हुआ वहां आज 92% लोग वेजिटेरियन हैं। और हिंदुओं में ये आंकड़ा कितना है? सिर्फ 44%। ये जो इतना बड़ा गैप है, ये साफ साफ दिखाता है कि ये एक ऐतिहासिक बदलाव था, कोई हमेशा से चला आ रहा नियम नहीं। और अगर हम इसी डेटा को जाति के चश्मे से देखें तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जनरल कैटेगरी में जहां 47% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वहीं ओबीसी और SC/ST समुदायों में ये नंबर 60% से भी ऊपर चला जाता है। और ये जो कड़वी सच्चाई है ना, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने क्या खूब लिखा था कि खाने पीने पर लगी पाबंदियों ने असल में 2 दीवारें खड़ी की। पहली दीवार वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच, और दूसरी उससे भी ऊंची दीवार बीफ खाने वालों और ना खाने वालों के बीच। और उन्होंने कहा यही दूसरी दीवार थी जिसने दलितों को, अछूतों को समाज के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थलग कर दिया।
और अंबेडकर की ये बात सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज की हकीकत है। एक NSSO सर्वे इस पर मुहर लगाता है। सर्वे कहता है कि जो हिंदू बीफ खाते हैं उनमें से 70% SC/ST समुदाय से आते हैं। मतलब जो बात अंबेडकर ने दशकों पहले कही थी वो आज भी आंकड़ों में जिंदा है। तो इतिहास हो गया, समाज हो गया, आंकड़े हो गए, अब ये पूरा मुद्दा पहुंचता है पॉलिटिक्स के अखाड़े में। और यहां आकर राजनीति का दोहरापन देखने लायक होता है। नॉर्थ इंडिया में पीएम साहब पवित्र महीने में मटन खाने पर विपक्ष पर तंज कसते हैं। हिंदी बेल्ट में बीफ का मुद्दा वोट बांटने के काम आता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी साउथ या नॉर्थ ईस्ट पहुंचती है, पूरी कहानी पलट जाती है। केरल में बीजेपी के कैंडिडेट कहते हैं कि वो बढ़िया क्वालिटी का बीफ मुहैया कराएंगे। त्रिपुरा में बीजेपी के नेता ऐलान करते हैं कि वहां बीफ बैन का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब एक ही पार्टी, एक ही मुद्दा, लेकिन जगह बदली तो सुर बदल गए। तो फिर असली बात क्या है? किसी की थाली में क्या पकेगा, ये असल में कौन तय करता है? सच तो यह है कि धर्म से कहीं ज्यादा इसका लेना देना है ज्योग्राफी से, जाति से, जेंडर से और जेब से। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। समंदर के किनारे बसे केरल में सिर्फ 2% लोग वेजिटेरियन हैं। वहीं दूसरी तरफ सूखे राजस्थान में ये आंकड़ा 63% है। साफ है ना कि जहां जो चीज आसानी से मिलती है, लोग वही खाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हम क्या समझें? सबसे पहली बात तो ये कि किसी का खान-पान किसी एक धार्मिक किताब के नियम से तय नहीं होता। ये तय होता है विरासत से, भूगोल से और आर्थिक हकीकत से। दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि खाने को लेकर किसी को अच्छा या बुरा कहना, उसे नैतिक रूप से आंकना, इसकी जड़ें हमारी जाति व्यवस्था में बहुत गहरी हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर कोई शाकाहार को चुनता भी है तो वो चुनाव हेल्थ, एनवायरनमेंट या पर्सनल एथिक्स जैसे मजबूत कारणों पर होना चाहिए, इस झूठे और गढ़े हुए डर पर नहीं कि कुछ खाने या ना खाने से कोई कम या ज्यादा हिंदू हो जाता है। अगर वाकई खाने की एक प्लेट में सदियों का इतिहास, राजनीति और पहचान की इतनी सारी परतें लिपटी हुई हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अगली प्लेट वो सिर्फ ये बताएगी कि हम क्या खाते आए हैं, या वो ये भी बताएगी कि एक समाज के तौर पर हम आगे क्या बनना चाहते हैं।